नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला में आज हम बात करेंगे प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर। इस साल सितंबर महीने में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा के सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर कल बीजेपी की बैठक होगी। दोपहर 4 बजे चंडीगढ़ में सेक्टर 3 में ये बैठक रखी गई है। तो वहीं कांग्रेस की भी कल विधायक दल की बैठक होगी, जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी। कांग्रेस की इस बैठक में पंचायत चुनाव और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी। इनेलो और आम आदमी पार्टी भी अब पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं। प्रदेश में छोटी सरकार बनाने के लिए किसकी कितनी है तैयारी, इसी पर आज हम करेंगे मंथन। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पंचायत चुनाव सितंबर महीने में ही होंगे। 15 से 30 सितंबर के बीच चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। चुनाव की घोषणा अगले सप्ताह संभव है। राज्य चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है और प्रदेश सरकार ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। साथ ही चुनाव लटकने की अफवाहों पर भी ध्यान न देने को कहा है। अब जैसे जैसे पंचायत चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के मैदान में उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव के बाद अब तमाम राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक कल होगी। ये बैठक दोपहर 4 बजे चंडीगढ़ में सेक्टर 3 में रखी गई है। तो वहीं कांग्रेस की भी कल विधायक दल की बैठक होगी, जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर रखी गई है। कांग्रेस की इस बैठक में पंचायत चुनाव और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी। तो वहीं 28 अगस्त को कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर दिल्ली में रैली निकालेगी। आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी भी अब पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बीते कुछ दिनों पहले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेजेपी कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संकेत दिया था कि प्रदेश में पंचायत चुनाव सितंबर माह में ही होंगे। जल्द ही इस चुनाव की तारीखों को लेकर जरूरी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव आपसी भाईचारे का है, इसलिए जेजेपी इसे अपने पार्टी निशान पर नहीं लड़ेगी। इससे पहले हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने रेवाड़ी में प्रशासन के साथ एक बैठक के बाद कहा था कि सितंबर में पंचायत चुनाव एक चरण में कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों चर्चाओं से माहौल गर्म है। अदालत में इस चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं के लंबित होने की सूरत में चुनाव की तारीखों पर असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन पंचायत मंत्री बबली के इस बयान के मायने साफ है कि सितंबर में ही पंचायत चुनाव होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में होंगे। उससे पहले तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। अब गांव के चुनावों में भी तमाम पार्टियां दिलचस्पी दिखा रही हैं और दिखाएं भी क्यों ना। गांव में जन जन तक पहुंचकर ही शहरों का रास्ता मजबूत होता है, जिसको लेकर शुरू हो चुकी है अब तैयारी। देखना होगा कौन पड़ेगा किस पर भारी और कौन मारेगा बाजी इस बार, किसकी बनेगी छोटी सरकार। हर खबर ब्यूरो। तो पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। बैठकें हो रही हैं, लगातार मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। आपको बता दें कि कल बीजेपी की भी बैठक होगी, कांग्रेस के भी विधायक दल की कल बैठक होगी। कई मायनों में ये बैठकें महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं एनएलओ और आम आदमी पार्टी भी लगातार ग्रामीण इलाकों में खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। लगातार यहां पर हम तैयारियां सभी पार्टियों की देख रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि किस तरीके से तैयारियां जो है वो राजनीतिक पार्टियों की चल रही है पंचायत चुनाव को लेकर। 2024 में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर पार्टियां देख रही हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से क्या तैयारियां राजनीतिक दलों की पंचायत चुनाव को लेकर। इस पर मंथन करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, आपसे उनको रूबरू कराएंगे। पूरा एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, डिस्कशन हम इस मुद्दे पर करेंगे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो प्रवक्ता इन पार्टियों से हमारे साथ जुड़ेंगे।
तो चलिए इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता है बीजेपी के, बजरंग दास हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, रजत पजेटा जुड़े हैं, प्रवक्ता एनएलओ के, और सुखबीर तंवर जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर के इस डिबेट शो में। विजेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। 2024 से पहले पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? बैठक भी है कल बीजेपी की, किस तरीके से देख रहे हैं पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर? देखिए मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार की बात करें चाहे संगठन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत संगठन है, एक मजबूत नेतृत्व है, और पिछले लगभग 8 साल के अंदर जो हमारी सरकार ने जनहित में ईमानदारी से जो काम किया है, जनता को बताने के लिए हमारे पास एक अच्छा खासा रिपोर्ट कार्ड है। इसके साथ साथ जहां विपक्षी पार्टियों के पास में ना तो संगठन है, ना उनके पास नेतृत्व है, और ना जनता को बताने के लिए कोई मुद्दे इस तरह के उनके पास है जो उन्होंने विपक्ष के रूप में उठाने का काम किया हो। आपको ध्यान हो तो मोनिका जी, सरकार तो पहले ही चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन आपको ध्यान हो तो किस तरह से 14 याचिकाएं एक साथ कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से लगाई हैं, इन्होंने तो शुरू से लेके आखिर तक एक जो काम किया है कि जब हम पंचायत तो पढ़ी लिखी पंचायतों का कॉन्सेप्ट लेकर के, प्रावधान लेकर के, हमारे वर्तमान में जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, जब वो कृषि मंत्री थे, पंचायत मंत्री थे, तो पढ़ी लिखी पंचायतों का जब वो प्रावधान लेकर के आए थे, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, और इस मामले को लेकर के वो कोर्ट में गए थे, कोर्ट में उनको फटकार लगाई, और उसमें जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली पढ़ी लिखी पंचायतों का प्रावधान करके। आज हरियाणा देश के अंदर इकलौता राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हमारे पास है। उसके बाद 50% महिलाओं को जब उनका हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी फिर इसको लेकर के कोर्ट में गई, और वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ी। अभी फिर से कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मंत्री रहे हैं करण दलाल जी, उनके सुपुत्र हैं दीप करण दलाल जी, उनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी फिर से इस चुनाव को अटकाने का इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने लटकाने का प्रयास किया। और जो सरकार ने डिसीजन लिया था कोर्ट के निर्णय के बाद में कि 10% से ज्यादा एससी समाज की जिन गांवों में वोट है वहां रिजर्वेशन हो सकती है, जो एससी समाज को हमने उनका हक देने का काम किया, उसका भी उन्होंने इस तरह से विरोध किया, और ये फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं कि चुनाव की जो परमिशन सरकार को कोर्ट ने दिया उसको रद्द किया जाए, और इस प्रावधान को भी रद्द किया जाए। मैं बताना चाहूंगा आपको मोनिका जी कि हरियाणा सरकार चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2022 से पहले पंचायत के चुनाव कराने के लिए बोल चुकी है। और मुझे लगता है पंचायत के चुनाव, सरपंच के चुनाव, पंच के चुनाव, ब्लॉक समिति के मेंबर के चुनाव और जिला परिषद के सदस्य के जो चुनाव हैं वो सितंबर महीने में मुझे लगता है कि हो जाएंगे। और उसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है, प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, और मतदाता जो सूचियां हैं वो 22 तारीख तक वो रेडी हो जाएंगी पूरी तरह से, और उसका लगातार काम चला हुआ है। और जनहित के अंदर जो हमारी सरकार ने काम किए हैं उसको लेकर के जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। जहां कांग्रेस पार्टी के पास में संगठन तक नहीं है, पिछले इनके अशोक तंवर जी लगभग 4-5 साल के अंदर संगठन नहीं बना पाए, कुमारी शैलजा जी लगभग 2-3 साल के अंदर संगठन नहीं बना पाई, और जब उदय भान जी आए थे तो इन्होंने बोला था 3 महीने में हम संगठन बना लेंगे। 3 महीने से ज्यादा उनको हो चुका है, इन्होंने बोला था कि हम अगस्त के पहले सप्ताह तक हर हालत में अपना संगठन बना लेंगे। आज इनके पास ना संगठन है, ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नियत है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पार्टी के अंदर जब से उनको कमान मिली है, तरह तरह के इनके अंदर गुटबाजी। और एक बात और कहना चाहूंगा मोनिका जी, आज किरण चौधरी जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, विजेंद्र जी, मैंने तो आपकी तैयारी पूछी थी, आपने तो कांग्रेस की तैयारी भी बता दी। हाँ, मुझे बताना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने जो काम किया है, इसके साथ साथ लाल डोरे को जो हमने खत्म करके स्वामित्व योजना चलाई है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ये तुरंत का इक्का साबित होगी। इसके लिए हम बताएंगे कि जो जमीन किसान के पास में, हमारे गांव के रहने वाले हमारे भाई के पास में जो जमीन दादा लाई की जमीन थी, उसकी आज तक वो कभी रजिस्ट्री नहीं कर पाया था, वो जमीन पर कभी लोन नहीं ले सकता था, उसका हमने रजिस्ट्री करने का काम किया है, ड्रोन से मैपिंग करने का काम किया है, हमने लाल डोरे को खत्म करने का काम किया है, हमने स्वामित्व योजना चलाई है। इसके साथ साथ मेरा पानी मेरी विरासत योजना के माध्यम से विजेंद्र जी आऊंगी, दोबारा आऊंगी, तब बताइएगा कि क्या क्या काम किए। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी तैयारी आपने बता दी। बजरंग दास जी, नेहरा जी ने अपनी तो तैयारी बताई, साथ ही साथ आपकी भी बता दी। क्या तैयारी है सर आपकी? आरोप भी आप पर लगाए, खुद ही आरोप लगाते हैं बीजेपी पर
कि चुनाव जो है टाले जा रहे हैं, लेट कराए जा रहे हैं और खुद ही जाते हैं कोर्ट में शिकायत लेके। मोनिका जी, वीरेंद्र भाई हमारा अजीज है, अच्छा प्रवक्ता है और सरकार का बड़ा अच्छा पक्ष रखता है, बचाव करने में माहिर भी है। देखिए कितना हमारी खौफ सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी का। कि आपके चैनल से पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी आई ऐसे डर रहे हैं भी कांग्रेस पार्टी। भाई कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा हमने देखना है, भारतीय जनता पार्टी में क्या होना है वो आप लोगों ने देखना। हम क्या तो यही तो दिक्कत है, आप लोग अपनी अपनी पार्टी का देखते नहीं है, दूसरों की पार्टी का बताते हैं आप लोग। वो मैं बता ही भी तो रहा हूँ मोनिका जी। आप देखिए, ये कहते भी हमने बहुत किया और हमने काम किया, हम गांव में जाएंगे। इन्होंने जो काम किया, ये गांव में घुस नहीं सकते। गरीबों के 3 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल की योजना कांग्रेस ने शुरू की, वो बंद कर दी। हाँ। 20 रुपए किलो दाल। बजरंग जी, राशन डिपो के, सुन लो प्लीज मेरी बात। नहीं, मैं सुन रही हूँ, आप तसल्ली से बोलिएगा। बजरंग जी तसल्ली से बोलिएगा, नायरा जी भी बोले, आप बोलिएगा। मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ, देखिए कोई भी चुनाव आपके लिए तो कम से कम बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि चुनाव दर चुनाव कद जो है वो राजनीतिक दलों का बढ़ता है, ठीक है। तो कांग्रेस के लिए ये और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार आप खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए बजरंग जी। जो हरियाणा की सरकार है, कोई भी सरकार है, काम से ही चलकर प्रदेश में आती है। काम ऐसा एरिया है जो मतलब क्या है, सरकार बनाने में है अहम भूमिका क्षेत्र की होती है, इसमें कोई दो नहीं। और असली भारत गांवों में बसता है, ये बात भी है। पर पंचायत चुनाव जो होता है वो भाईचारा का चुनाव। कल हमारी मीटिंग है, हमारी जो मीटिंग है उसके अंदर उड़ासा भाईचारे का चुनाव होता है। हम इसे कह रहा हूँ, भाईचारा वाक्य होता है, इसमें गुरुआ नहीं है। एक गांव का सरपंच का चुनाव है, मेंबर का चुनाव है। हाँ। गांव के हिसाब से है तो भाईचारा। 20 आदमी खड़े हैं, जीता तो एक ही यहाँ, एक जीता 19 हारेंगे, मगर हारने वाला जीतने वाला कुछ भी हो, भाईचारा गांव में खराब नहीं होता। क्यों? जीतने में जो जीत गया सब उसको मानते भी हमारा सरपंच हमारा भाई है। 19 आदमी हारने वाले वो भी उसको बधाई देता है। मगर यही कह जाता हूं, एक गली के अंदर एक आमने सामने व्यक्ति रहता है, वो भी चुनाव लड़ता है। मगर जो कल हमारी मीटिंग है, पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़े या ना लड़े, इसका फैसला हाईकमान ने करना है। हकीकत ये है, पहले कभी भी हमने पंचायत का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा, आज तक की हमारा इतिहास तो ये रहा। हाँ, लेकिन मिलीजुली क्योंकि प्रतिक्रिया आती रही है, कई नेता आपके कहते रहे कि चुनाव होने के बाद कि अगर चिन्ह पर लड़ लिया जाता तो ज्यादा बेटर रहता, तो कुछ का कहना था कि नहीं हमने ठीक किया। तो अब जाके फाइनल डिसीजन जो है इस मीटिंग में लिया जाएगा। बजरंग जी, फाइनल देखो, तो एक मीटिंग कल भी होगी, उसके बाद वो मीटिंग और भी होगी। एकदम से ऐसा नहीं होता। जो ग्राम पंचायत के हमारे ग्राम स्तर में हमारे नेता बैठे हैं, ब्लॉक पर हमारे नेता बैठे हैं, जिला में हमारे नेता बैठे हैं, हमारे विधायक है, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री है, ये कहते हैं इनके पास तो आदमी नहीं, संगठन नहीं, फलाना नहीं। अरे भाई तू देख लो, इब 3 महीने तो हुए उदय भांजी बने हुए। इससे पहले 13 आदमी तो पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई लोग थे, वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं। इब 3 दिन पहले तो सिंह जी जो बीजेपी के अंदर थे, इससे पहले राम भगत जी नारनौल के विधायक, वो बीजेपी के अंदर थे, वो सारे भी कांग्रेस ज्वाइन कर गए। और परसों उन्होंने रैली भी की थी नारनौल के अंदर। मगर लंबी बात करने से कोई फायदा नहीं, लोगों को हकीकत पता है। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे वरिंदर भाई ने कहा कि हम गांव में जाएंगे, हमारी उपलब्धि बताएंगे। क्या बताओगे? आपने 20 रुपए किलो दाल जो कांग्रेस पार्टी गरीबों को देती थी, राशन डिपो के माध्यम से देती थी, आपने वो योजना बंद कर दी। या ये बताओगे कि गांव के अंदर हमने फ्री पाइप की लाइन बिछाई, टूटियां घरों में फ्री लगाई, 200 लीटर पीने के पानी हमने मुफ्त टंकी लगा के दी, आपने वो योजना बंद कर दी। या हमने 100 गज के मुफ्त प्लाट 3 लाख से ज्यादा ग्रामीण लोगों को दिए, वो आपने योजना बंद कर दी। क्या बताओगे? जो 3 रुपए किलो हमने गेहूं दी, 3 रुपए किलो चावल की हमारी योजना थी, आपने वो बंद कर दी। ये बताओ, एक तो आप योजना बता दो
गवर्नमेंट के लिए आऊंगी विजेंद्र जी, एक बार सबसे मैं कमेंट्स ले लूं शुरुआती, फिर आपके पास आती हूँ। ग्राम स्तर के ऊपर 90% उद्योग, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गांव के अंदर जो हमारे नमकीन की फैक्ट्रियां थी, साबुन तेल की फैक्ट्री थी, कूलर की, पंखे की, ब्रेकरी की, यहाँ तक कि आपका हुआ हैंडलूम की फैक्ट्रियां हुआ करती, लाखों हमारी माता बहनें युवाओं को रोजगार मिलता था। आज सरकार की गलत नीतियों से 90% ग्राम स्तर पर उद्योग आपने बंद करवा दिए। उपलब्धि लेकर जाओगे, ऐसी स्थिति गांवों में है। ये जल्दी सी ये वोट मांगने की स्थिति नहीं है। बात लंबी लंबी की में कर लो। ये क्या करते हैं, जो जीत गया ये हमारा है, जो इनके साथ शामिल नहीं होगा उसको ग्रांट नहीं देंगे, उनको हरासमेंट करेंगे, उन पर झूठे पर्चे दर्ज करेंगे। आप देख लो टुआने के अंदर जो जीता नरेश बंसल, उसके खिलाफ तो चुनाव लड़वाया, बाद में उसको लेके और सांसद लेके भाई हमारी पार्टी आऊंगी सर, दोबारा आऊंगी। हाँ, तब अपनी बात रखिएगा। एक बार सबको मैं जोड़ लूंगा। आदमी इनके खिलाफ जीत गया, इनको इकट्ठा करके जाकर भी हम ये हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। ये प्रेशर की, दबाव की राजनीति करते हैं, सारी दुनिया जानती है इनका असली चेहरा। हाथी का दांत दिखाने की ओर दिखाने का लोगों को पता है। ये लोग झूठी राजनीति, दोगली राजनीतिक और लोगों पर। विजेंद्र जी, क्योंकि आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको सभी के जवाब आपको दे रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं एक एक करके सभी के पास जा रही हूँ कमेंट्स लेने, फिर आपके पास आती हूँ। विजेंद्र जी ठीक है, बजरंग जी ठीक है, रजत जी पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि पारंपरिक पार्टी है, पुरानी पार्टियां हैं आप लोग, तो किस तरीके से क्या तैयारी है इस बार आपकी, किस तरीके से क्या अलग रणनीति है? क्योंकि आपको पता है इस बार कंपटीशन जो है वो टफ भी है। भाईचारे का चुनाव कहा जाता है पंचायत चुनाव को, छोटी सरकार छोटा चुनाव, लेकिन इस बार हर चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव भी क्या तैयारी है सर, क्या नई रणनीति आपकी? देखिए मोनिका जी, रणनीति जैसा परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियों के और वर्तमान में जैसी हालात होते हैं उन पर निर्भर करती है जी। कल हमारी भी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग जो है वो फतेहाबाद के अंदर है 11 बजे सुबह। वहां पर भी चर्चा होगी पंचायत चुनाव को लेकर। लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने गांव के लिए खासकर बहुत सारी स्कीम स्टार्ट करी थी जी, जिसमें जो ग्रामीण अंचल है, जो गांव में बसे लोग हैं, उनका फायदा हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भाजपा ने और जजपा की सरकार ने मिलकर करी है, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन उन्हें 4 लाख के आसपास लोगों की काटने के साथ साथ उन्हें वापस मांगने का काम इस सरकार ने किया है। मुश्तरका मालकान की जो कॉमन लैंड थी, जो गांव के वासियों की होती थी, उसकी रजिस्ट्री सरकार ने अपने नाम कराने का काम किया है। उसके बाद जो गांव में सड़कें हैं, सड़कों का हमने तो देखिए HDRF जो रूरल डेवलपमेंट फंड है उसके जरिए भी सड़कें बनाते थे, सरकार का भी फंड होता था उसमें। अब जो ग्रामीण अंचल में सड़कें हैं उनका बहुत बुरा हाल है। उसके बाद सरकार आपके द्वारा हमने एक बहुत ही सफल एक योजना चलाई थी चौटाला साहब ने, जिसका जिक्र अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भी कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई सरकार आपके द्वारा आएगी, आप लोगों को जब वोट मांगने जाते हैं हम आपके पास आते हैं। तो जिसको फॉलो पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार भी फॉलो करती है, तो कुछ एक अच्छी नीतियां हमने चलाई थी। उसके बाद देखिए अगर कहें तो हमने स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने फ्लैट रेट किया था बिजली का ट्यूबवेल के लिए, ट्रैक्टर को गड्ढा घोषित करने का काम किया था, गौशालाओं को बहुत सा प्रोत्साहन दिया था, राशि भी दी थी और चारा भी मुहैया कराने का काम किया था। उसके बाद आज उज्ज्वला में भी सिलेंडर 1100 का भी नहीं मिल रहा है, उज्ज्वला स्कीम है। उसके बाद एक पोटाश का कट्टा देख लीजिए, जो अभी मात्र 2-3 महीने पहले 880 का था, आज वो 2000 का मिल रहा है। DAP इन्होंने 200 बढ़ा दिया, 1200 से 1400 कर दी। डीजल और उसके डीजल के ऊपर तो आप टैक्स पता ही आपको क्या है, और जो खेती से जुड़े उपकरण थे उसमें GST लगाने का काम, दूध, दही, सरसों सब महंगा है। आटा GST पहले 18 का मिलता था, आज 32 का मिलता है। मोटा चावल है वो 18 का मिलता था, आज 32 का हो गया। देखिए सारा का सारा बजट बढ़ गया है। ग्रामीण अंचल में नशे की समस्या है। एक रणनीति नहीं है। रणनीति अगर मैं आपको गिनाने जाऊं तो इन्होंने तो राशन झंडे के नाम पे भी पैसे 25 रुपए मांगने शुरू कर दिए। सरकार की नीतियां तो इस तरीके की रही है।
बाकी देखिए बहुत से हैं, चाहे अगर 6.5 एकड़ जमीन का रेवेन्यू माफ करना हो, साथ में जो पेड़ खड़े हैं उनका 50% किसान का हिस्सा हो, और उसके बाद 24 घंटे बिजली, शुद्ध पानी की योजना, बेरोजगारी आप कह रहे हैं कि गांव के लोगों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं खराब कर दिया है, आप ये कह रहे हैं। तो आपके लिए तो फिर रास्ता आसान हो जाएगा ना सर? नहीं मोनिका जी, देखिए वो तो जनता को इतना इन्होंने दूध, दही, लस्सी, छाछ, अब आप लगाइए शुद्ध वो जो शहद है, छोटी छोटी अब स्टेशनरी है बच्चों का स्कूल जाने के लिए, कैसे स्कूल सरकारी स्कूलों को बंद करने हैं, कैसे प्राइवेट में जाओगे तो सरकार पैसे देगी। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने आम जन साधारण को उनका शोषण करने का, उनको तंग करने का काम किया है। जहां उनको आप बढ़ा सकते थे, उनको आप हर चीज में एक लेवल उठा सकते थे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लिविंग स्टैंडर्ड हो, लेकिन उनका खर्चा, आप ये बताइए, किसान की एनएसएसओ की रिपोर्ट है 27 रुपए दिन का आय दुगनी की बात हुई थी, एमएसपी जामा पहनाने की बात हुई थी, वो कहाँ है आज? अब गांव का इलेक्शन है, ये ग्रामीण अंचल से जुड़ा इलेक्शन है। लोग सवाल पूछेंगे भी 750 किसानों की शहादत, उसका क्या हुआ? एमएसपी पे कानून का क्या हुआ? 50% क्यों नहीं देते C2 के ऊपर? लाभकारी मूल्य हमने देने का काम किया, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने देने का काम किया, आप क्यों नहीं दे सकते लाभकारी मूल्य? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो गांव के लोगों के अंदर जहन में बस चुकी हैं। जब वो ये चीजों के बारे में सोचते हैं और ये सोच के ही वो अपना जो है मन बनाएंगे, उसके बाद ही अपना मन बना के तो किसको चुनना चाहेंगे, वो का जो ज्यादा असर पड़ेगा वो पंचायत पार्षदों के ऊपर पड़ेगा, पर जिला परिषद के इलेक्शन पे इसका बहुत असर देखने को मिलेगा मेरे साथ। ठीक है, ठीक है विजेंद्र जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। सुखबीर जी आपके पास आऊंगी। पंचायत चुनाव देखिए, क्योंकि पंजाब में जो हवा आम आदमी पार्टी ने बनाई चुनाव जीतकर, वो सभी ने देखा। ये चुनाव हरियाणा का, ये बहुत बड़ी उम्मीदों वाला चुनाव आपके लिए है, ये आप भी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। तो क्या आपके पास पर्याप्त मैन पावर है, और किस तरीके से आपकी क्या कुछ आपकी तैयारी है हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीदों वाला ये चुनाव आपके लिए? मोनिका जी, आम आदमी पार्टी इस राष्ट्र की व्यवस्था बदलने के लिए राजनीति में आई है, और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अतीत में पिछले बार भी करीब 2.25 साल बाद डिले रहे चुनाव, और अभी भी करीब 2.25 साल, इस संदर्भ में मैं तो 2 लाइन आपको बताना चाहूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारे सीने में ही ना सही, आपके सीने में ही सही हो, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी हरियाणा में ही नहीं अपितु राष्ट्र में इस सूरत को बदलने की तैयारी के साथ आए आप। पहले दिल्ली बदली, पंजाब बदला, अब हरियाणा का नंबर है, और साथ साथ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी आपको देखने का मिलेगा। इसके अलावा जो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि विपक्षी पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बजरंग दास जी ने भी बताई, रजत भाई ने भी बताई, और मैं भी 2 बात कह दूं। जिस प्रकार से ये शिक्षा की व्यवस्था का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, जो चिराग लेके आए हैं जिसमें के सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश है, शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेचने की साजिश है, इनको सोचना चाहिए। और जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि जनहित, ये तो सब हित की बात करते हैं, तो पूंजीपति हित की बात करते हैं। जिस प्रकार से आज हर वर्ग तरफ से, आज किसान तरफ से, कर्मचारी तरफ से, मजदूर तरफ से, महिला तरफ से, और आज आटा, दही, छाछ, इन पे जीएसटी लगाने वाले कौन है? और कृषि कानून में जो 700 की शहादत हुई, उसमें हरियाणा के बहुत लोग पीड़ित थे, उनका जवाब कौन देगा? और जिस प्रकार से इन्होंने पेंशन की कटौती करी है, सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई रहे हैं तो वो गांव के लोग रहे हैं। कोविड में जिस प्रकार से सरकार के संरक्षण में शराब भी की, उसका भी जवाब लिया जाएगा। और रजिस्ट्री का जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ये सारे जवाब इनको देने पड़ेंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। इसके अलावा
प्रकार से अभी गुड़गांव में जो भूमि अधिग्रहण का विषय चल रहा है और सरकार ने जो किसानों के स्टोर पे 1810 एकड़ का कुठाराघात कर रही है और जिस प्रकार से 4 दिन पहले महिलाओं पे भी लाठीचार्ज इन्होंने किया, इसका भी जवाब लिया जाएगा। अभी आप 75 पार की बात करने वाले और पन्ना प्रमुख की बात करने वाले, इस चुनाव में आपके सारे पेज पन्ने फाड़ दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। जिस प्रकार से 75 के आप 40 रह गए तो उससे भी नीचे जाओ। तो इसके लिए आपके पास मैन पावर तो होगी ना सर? बिल्कुल मैन पावर है। आप देखिए जिस पर कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ी, आज वहां सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी को आदमपुर के लोगों ने ज्वाइन किया है। ये आपको प्रत्येष उदाहरण है। हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में लोग हर रोज ज्वाइन कर रहे हैं। ये मैन पावर नहीं है तो क्या है? चलिए, अब आपको कम से कम कोई हल्के में तो नहीं लेगा विजेंद्र जी? सवाल ही नहीं है। जो हल्के में लेगा वो उसका असर देख लेगा। जो स्थानीय निकाय के चुनाव में 10% से ज्यादा वोट मिले वो उस बात का प्रत्येक उदाहरण है। बिल्कुल, कम से कम आपने खाता तो खोला। ठीक है सर। विजेंद्र जी बहुत हाँ आ रही हूँ सर। बहुत धैर्य आपने रखा, सभी के एक एक कर जवाब दीजिएगा। जहां पर ये भी कहा गया कि गांव-गांव जाके कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने बताया किस तरीके से कि गांव का सर्वनाश कर दिया है, बुजुर्ग पीड़ित हैं, गांव की महिलाएं पीड़ित हैं, बच्चे पीड़ित हैं। इन लोगों के भी कई सवाल हैं। आम आदमी पार्टी ने भी गंभीर आरोप लगाया, प्राइवेटाइजेशन करने का आरोप लगाया है स्कूलों का। क्या कहेंगे? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैंने बड़े ध्यान से सबको सुना है। हाँ, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा सर, बोलिए। जहां तक अभी मेरे भाई जिस तरह से बात कर रहे थे, मुझे खुशी है कि आम आदमी पार्टी कुछ बदले या ना बदले, मेरे भाई सुखबीर जी ने पार्टी बदल ली है। मैं नई पार्टी यही बात करते रहोगे, विजेंद्र जी देखिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए सर। किसी ने पार्टी बदली है नहीं बदली है, ठीक है, सवालों के जवाब दो। ठीक है। सुखबीर जी सुन लीजिए, ठीक है। विजेंद्र जी प्लीज सर, सवालों के जवाब। विजेंद्र जी और सिर्फ सवालों के जवाब दो। हाँ ठीक है सुखबीर जी। विजेंद्र जी इनको शुभकामनाएं। नहीं, ये विजेंद्र की आदत है, इसकी आदत खराब है। विजेंद्र जी ठीक। मैं शुभकामना दे रहा हूँ मैडम, खाली तो मेरा भाई, पुराने भाई। 6 महीने दे रहा आप, 6 महीने में शुभकामना पूरी नहीं हुई। ठीक है विजेंद्र जी, प्लीज सर, देखिए पर्सनल कमेंट नहीं सर, सवालों के जवाब दीजिए प्लीज विजेंद्र जी। मेरे बहुत पुराने साथी हैं, इनके साथ बहुत डिबेट। ठीक है, लेकिन उनको आपका ये अंदाज पसंद नहीं आया ना, उनको आपका ये अंदाज पसंद नहीं आया, उनको आपकी शुभकामनाएं नहीं चाहिए सर विजेंद्र जी। ठीक है, मैं बात करता हूँ अपनी। चलिए अब सवालों के जवाब दे रहे हैं। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है आप सवालों के जवाब दे रहे हैं। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है। सुनिए सुखबीर जी, अब सुन लीजिए। ठीक है आप बोल रहे हैं, बोलिए विजेंद्र जी। जी आपने इसीलिए निकाला, इनको इन्होंने से इतना बोलते हैं, ये सुन लीजिए। अब देखिए, मैं अपनी बात बताना चाह रहा था मैडम आपको कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश स्तर की एक बैठक है, हमारे आदरणीय जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, वो भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश के प्रभारी बनाए हैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने। उनके नेतृत्व में कल चंडीगढ़ में 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे एक बैठक है, जिसमें हमारे पंचायत चुनाव से जुड़ी जो चर्चाएं हैं वो की जाएंगी। लगातार इस तरह की बैठकें जारी हैं और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जिलों के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए पंचायत चुनाव के लिए, और प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के सह प्रभारी। तो सारी तैयारियां बहुत पहले से, जब बाकी पार्टियां अभी सोच में भी नहीं है किस तरह की तैयारियां हमारी चल रही हैं, हम लोगों ने प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी, जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और यहाँ तक की छोटी छोटी इकाइयां भी हम लोगों ने गठित कर दी है। और जिस तरह से निकाय चुनाव के अंदर, निकाय चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी ने मिलकर के जो ट्रिपल इंजन की सरकार जनता के आशीर्वाद से हमारी बनी है, जो हम लोग निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते हैं, उसी तरह से पंचायत चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर जनता के आशीर्वाद से बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे। और इसके साथ साथ
जो अंत्योदय का दर्शन भारतीय जनता पार्टी का है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारतीय जनता गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की और पिछड़ों की जो पार्टी है, इसको सिद्ध करते हुए भारतीय जनता पार्टी गांव के विकास के लिए जो हमने काम किया है, चाहे अंत्योदय के स्थान के तहत में जो आपसे बात बता रहा था, लाल डोरा खत्म हमने किया है, स्वामित्व योजना के माध्यम से किसान की, गांव के व्यक्ति की हमने जमीन की रजिस्ट्री करके उसको देने का काम किया है, चाहे हर घर में हमने नल से जल पहुंचाने का काम किया है, चाहे 5700 से अधिक गांवों के अंदर आज मोनिका गांधी मैडम आज हमने बिजली पहुंचाने का काम किया है। 24 घंटा हरियाणा प्रदेश के अंदर आज बिजली आने का काम होता है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आज 60 वर्ष की आयु अगर हमारे गांव में रहने वाले किसान की हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी वृद्धावस्था पेंशन बन जाएगी, उसको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। और 1000 रुपए पेंशन थी जब हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनी थी, आज वो 2500 रुपए पेंशन है और 2750 की हम घोषणा कर चुके हैं। लगभग 1750 रुपए अपने 8 साल के शासन काल में हमने ऐतिहासिक रूप से वृद्धावस्था पेंशन पे बढ़ाने का काम किया, जो कांग्रेस पार्टी 10 साल के अंदर मात्र 500 रुपए बढ़ा पाई। इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के गांवों के अंदर सभी किसान रहते हैं। आज 14 फसलों को एमएसपी से खरीदने का काम मोनिका जी पूरे देश भर के अंदर अगर कोई करता है तो वो हरियाणा प्रदेश की सरकार करती है। आज 27,000 करोड़ रुपए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अपनी सरकार के शासनकाल में किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट करने का हमने काम किया है। अगर किसान की फसल खराब होती है मोनिका जी, हरियाणा प्रदेश देश में सर्वाधिक 15,000 रुपए प्रति एकड़ देता है। पंजाब सरकार 8,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम करती है। आज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से मैडम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में गरीब आदमी को इलाज भारतीय जनता पार्टी देने का काम करती है, जबकि अन्य राज्यों के अंदर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। आज ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से 50 से अधिक हमारी जो विभाग हैं उनके अंदर सब तरह की स्कीम ये लागू है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी इसमें लागू होगी। और जो शिक्षा के क्षेत्र में तो अध्यापक कांग्रेस के शासनकाल में चंडीगढ़ में बैठे रहते थे अपने ट्रांसफर के इंतजार में, आज वो अपनी मनपसंद स्टेशन पे ट्रांसफर भर के उनका ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह के जो सारे काम है, चाहे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के माध्यम से जो 6,000 रुपए सालाना गरीब व्यक्ति को देने का काम हरियाणा सरकार करती है, चाहे 1,80,000 रुपए तक जिसकी सालाना इनकम है उसको अलग से नैना जी आप तो सब लटके आए हैं सर, करने का हमारी सरकार ने काम किया है। विजेंद्र जी आप तो सब लटके आए हैं मैडम, चाहे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के माध्यम से मोनिका जी जो 51,000 की राशि थी गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा करके 71,000। आप तो काम ही काम बता रहे हैं, विपक्ष तो कह रहा है कि आपने काम बिगाड़े हैं। मैडम मैं आपको वही बता रहा हूँ, अभी तो मेरा काम हुआ नहीं है पूरा, आप सुन लीजिए। देखिए इतने सारे काम हमने किए, काम हमने किए गाँवों के अंदर। मेरे भाई देखिए मैं बताना चाहूँगा राजनीति के कारण, देखिए अब जज साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता इस नाते विरोध करना उनका धर्म है। रजत पंडित जी कांग्रेस वो इनेलो पार्टी से हैं और हमारे भाई सुखवीर जी, देखो विपक्षी पार्टी वाले विरोध करेंगे लेकिन वो भी जानते हैं कि सही मायने में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने इस 3 साल के लगभग कार्यकाल में जो अक्टूबर में पूरा होगा, अच्छा 5 साल का कार्यकाल जो हमने पहले पूरा किया है। मैडम मैं एक बात और बड़ी गंभीरता से कहना चाहूंगा मोनिका जी, हाँ। कि ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, जहां 2014 के अंदर और 2014 में 9 सीटों पे लोकसभा की और 2019 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीट ग्रामीण क्षेत्र भी हमने जीती है। 2014 के अंदर 45 सीट लेकर के विधानसभा में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2019 के अंदर हरियाणा के अंदर ये इतिहास में पहला मौका है जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार दोबारा से चुन करके आई है। इसके अलावा बीच बीच में जितने भी पंचायत चुनाव हुए हैं, चाहे वो नगर निगम चुनाव हुए हैं, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है। मैं फरीदाबाद जिले से आता हूं मैडम, 44 हमारे यहाँ 40 नगर निगम की सीटें लगती हैं। 29 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे जीती थी। 5 निर्दलियों ने हमें समर्थन दिया था, 35 सीट हमारी अपनी थी। अभी नगर निगम के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी सारे चुनावों के लिए जोर शोर से हमारी तैयारी चली हुई है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और जहां तक ये जो बाकी पार्टियों का विषय है, जरूर मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में अभी लेट उसने भले शुरू किया है, लेकिन इनेलो पार्टी एक पुरानी पार्टी है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से आजकल कुछ लोग अपने भविष्य को देखते हुए बार बार जो पार्टियां बदल रहे हैं, मुझे लगता है कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जिनका कोई अस्तित्व हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है। अभी मैडम निकाय चुनाव हुआ था तो अरविंद केजरीवाल जी का जो जन्म स्थल है शिवानी, वहां के अंदर उसकी जमानत जब्त हो जाती है। जिस पार्टी को जमानत जब्त पार्टी कहते हैं, जिन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, सब चुनावों में जिनकी जमानत जब्त हुई है मैडम,
और जो आते ही पंजाब के अंदर कहने लगे चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ पे उन्होंने प्रस्ताव पास करके दे दिया। जो अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में जाकर के ये कहते हैं कि SYL के ऊपर पंजाब का अधिकार है, हरियाणा का लोगों ने जैसे पहले इनको सबक सिखाया है, आगे भी सबक सिखाएंगे। न हरियाणा प्रदेश की जनता इनको गंभीरता से लेती है, न भारतीय जनता पार्टी इनको गंभीरता से लेती है। इनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों के साथ में ये है कि विपक्ष में रहने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस इन्हें लोगों को कहती है कि आप बीजेपी की बी टीम है, इन्हें लोग कांग्रेस को कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। दोनों मानते हैं एक टीम तो भारतीय, आप दोनों ही परिस्थितियों में खुश हैं। ठीक है, ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ 30 सेकंड में। ये मिलकर के तय करें जल्दी नारा जी, जल्दी आने वाले समय के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए वो तो समय बताएगा नारा जी। ठीक है, ठीक है, से हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ईमानदार नेतृत्व हमारे पास है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में। मैडम अरे ठीक है विजेंद्र जी, पूरा रट के आते हैं क्या आप? ठीक है सर। बूथ अध्यक्ष से लेकर के, मैडम सुनिए, बूथ अध्यक्ष से लेकर के, पन्ना प्रमुख से लेकर के, मंडल जिला से लेकर के, प्रदेश से लेकर के, मोर्चे और प्रकोष्ठ से लेकर के, जिस तरह से चट्टान की तरह मजबूत संगठन हमने बनाया है, ये अपने आप में हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। हमारे कार्यकर्ता बजरंग जी, ठीक है सर, इसी के दम पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। नारा जी किसी और को मौका देंगे बोलने का, नहीं देंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, ठीक है बजरंग जी, आपको नहीं लगता है? हाँ ठीक है सर, अपनी बात कीजिएगा आप। मेरा भी एक सवाल है, आपको नहीं लगता है तैयारियों में थोड़ा देरी हो रही है? अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि आप सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, जहां तमाम तैयारियां करके बैठी हैं सारी पार्टियां। अभी यही डिसाइड नहीं हुआ है पार्टी में कि सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं लगता देरी हो रही है थोड़ी? मोनिका जी, किसी प्रकार की कोई देरी नहीं। जंगी जो खिलाड़ी होते हैं ना, अच्छा, 24 घंटे तैयार रहते हैं। ये कोई ड्राइंग रूम की राजनीति की नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब से देखो कितने ही मुद्दे हैं, इन्होंने कहा जी हमने ये कर दिया, मेरे कितने लंबे चौड़े इन्होंने लिस्ट दिखाई, हमने ये कर दिया वो कर दिया। आज सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर महंगाई व बेरोजगारी है। एक इंसान को रहने के लिए, जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज की जरूरत होती है। इस सरकार ने गरीब मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी सब्जी दाल के साथ खा नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ। जहां छत की मैंने बात की रहने के लिए, आज इनके राज के अंदर सीमेंट महंगी, सरिया महंगा, जो रेत बजरी आप उसके रेट सुनोगे 35 रुपए स्क्वायर फुट, जो 7-8 रुपए स्क्वायर फुट होती थी, आज 4 के 5 गुना 500%। आप जो कह रहे हैं ना सर सब ठीक है, मैं बता रहा हूँ मैडम जी, आप जो कह रहे हैं सब ठीक है। हाँ आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया कि देरी क्यों हो रही है। मैं यही बताऊं, किसी प्रकार की सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं? मैं देखो, सिंबल के लड़ने के लिए फैसला पार्टी हाईकमान ने लेना है। मोनिका जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगी, कांग्रेस की फौज पूरी तरह से तैयार है। आप ये बताइए, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने हो, चाहे खाद के रेट बढ़ने हो, चाहे सब्जी के रेट बढ़ने हो, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ने हो, कांग्रेस पार्टी शाम को दे देती है, फिर पूरे देश के अंदर हम रोड प्रदर्शन करेंगे, तो अगले दिन पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर, शहर में, गांवों में सड़कों पर उतरती है। इसको संगठन कहते हैं। अगर संगठन ना हो तो ये लोग मतलब हिलते नहीं। आज महंगाई के ऊपर, बेरोजगार में सैकड़ों हमारे कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी दी। हरियाणा के अंदर जिला स्तर के ऊपर, विधानसभा स्तर के ऊपर 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक हमने पूरा प्रदर्शन किया। अब देखना 17 तारीख से 23 तारीख तक फिर हमारा महंगाई और बेरोजगारी के लेकर पूरे देश के अंदर प्रदर्शन है। और 28 अगस्त को दिल्ली के अंदर महारैली, राष्ट्रीय स्तर की रैली करेंगे। आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी को एक ही डर सता रहा है, आई कांग्रेस। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का तो हरियाणा में कुछ बचा ही नहीं। इनका टुकड़ा साफ होना तय है। ये कितना ही खरीद फरोख्त कर ले, कितना ही जनता को बरगला ले, कितना ही इनका ईमानदार का मनोहर ईमानदार का, इससे बढ़ सरकार देश में हो नहीं सकती।
इन्होंने मतलब समझ लो आप, बंद रजिस्ट्री, कोरोना के टाइम में रजिस्ट्रियां बैच थी, अरबों रुपए की रजिस्ट्री करवा दी। पुलिस कस्टडी के अंदर शराब थी, करोड़ों रुपए की पुलिस कस्टडी से शराब निकालकर शराब बेच दी। खनन माफिया, मतलब पहाड़ का चोरी कर करके पत्थरों का अरबों रुपए का घोटाला आज भी जारी है। गांव की अगर बात करते हैं बजरंग दास जी, ये अपने आप को ईमानदार कहते हैं। नौकरियां तक बिकती है, पेपर तक बिकते हैं इनके राज के अंदर। धान घोटाला इन्हें कर लिया, सरसों घोटाला इन्हें कर लिया। ये तो पूरी तरह से घोटाले की सरकार है, नीचे से लेकर ऊपर तक घोटाला ही घोटाला है। किसी अधिकारी से तुम पूछ लो भाई क्या बात है, बोल रहे अभी क्या करें। ये तो हरियाणा का दुर्भाग्य है कि घोटाले तो हर सरकार में देखने को मिले, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हरियाणा का। खैर देखो, लेकिन बजरंग दास जी, हाँ, क्योंकि गांव के मुद्दे ना अलग भी होते हैं। देखिए, छोटी सरकार कहा जाता है तो गांव को लेकर हर किसी की अपनी रणनीति होती है, गांव के अलग मुद्दे भी होते हैं। तो क्या यहाँ पर स्पेसिफिक मुद्दे कांग्रेस के भी हैं? बिल्कुल है मोनिका जी, काम का मुद्दा है, विकास का। सड़क, पानी में बिजली मेन समस्या है, और सबसे बड़ी बात है बेरोजगार। आप क्यों गांव के अंदर जितनी बेरोजगारी है, आज देखिए फसल आज नरमा की फसल खराब होगी बारिश होने से। 2 साल से कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपए मुआवजा के किसान की सरकार की तरफ बाकी है, और लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। 92 दिन प्रदर्शन धरना दिया, सर्दी में गर्मी में, मतलब भारी ओला बारिश के अंदर भी। बालसमंद के अंदर सरकार के प्रतिनिधि जाकर डिप्टी स्पीकर ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया 1 हफ्ते के अंदर आपको मुआवजा मिल जाएगा। आज 20 दिन होने का कोई 1 रुपया नहीं आया। मतलब इनका तो हालात ही है। ये फिर आगे फसल खराब होगी, सरसों खराब हुई, उसका मुआवजा नहीं। ये लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आप देखो, छोटी सी बात हो जाए, खेतर थर्मो प्लांट जो उसमें राख निकलती थी, वो उसका पैसा जो आता था लेबर लेते थे, गौशाला करते था। कम से कम 90 दिन धरना दिया, कोई सुनाई नहीं। जब वो धरना प्रदर्शन हुआ, झगड़ा हुआ, एक किसान मर गया, सारी बात मान ली, किसान को मुआवजा भी देंगे, नौकरी भी देंगे, और जो राख का पैसा वो भी देंगे। अरे तुमने जब पैसे देने ही थे तो किसी को मरना जरूरी था क्या? ठीक है बजरंग जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ ठीक है, सुन लिया आपको। आऊंगी विजेंद्र जी आपके पास आऊंगी। किसानों ने आप देखो 1.25 साल धरना प्रदर्शन किया, पूरे देश में किया। 700 किसान शहीद हो गए अपनी मर्जी से, बगैर किसी बातचीत किए। 3 कृषि कानून लागू कर दिए, और देश का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आकर 8 बजे क्या बोलते हैं, मेरी गलती हो गई, मैं 3 कृषि कानून लाया। मैं मानता हूं 3 कृषि कानून वापिस लेते हैं। अरे भाई 3 कृषि कानून आपने वापिस ही लेने थे तो क्यों तो 700 किसान शहीद करवाए? क्यों अरबों खरबों रुपए का व्यापार खत्म क्यों आया? क्यों देश के अंदर आज आर्थिक मंदी लाके खड़ी करी? कितना भारी नुकसान देश को हुआ। अपनी मर्जी से नोटबंदी कर दी, अपनी मर्जी से जीएसटी ले आए, अपनी मर्जी से किसी कानून ले आए, किसी से राय नहीं, किसी से बात नहीं। जीएसटी लगाकर जनता पर जेबों में डाका डालने का काम किया। जिन वस्तु में टैक्स नहीं था उन पर टैक्स लगा दिया, जिन वस्तु में 5% टैक्स था उसमें 28% टैक्स लगा दिया। नोटबंदी करके देश की जनता को नोटबंदी पर चले गए। अभी पंचायत चुनाव पर रहते हैं सर, आज पंचायत चुनाव पर रहते हैं बजरंग दास जी। ठीक है, बोलिए। हाँ ठीक है, सुन लिया आपको। अब ठीक है, सुखबीर जी आपके पास आऊंगे, फिर रजत जी आपके पास में आते हैं। सुखबीर जी, आपको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। सभी पारंपरिक पार्टियां हैं, हरियाणा की पुरानी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी तो नई नवेली पार्टी है, बच्चा पार्टी है, जिससे किसी के भी मुंह से आप सुन लीजिए इसी तरह की प्रतिक्रिया आ रही है सबके। आपको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है? मोनिका जी, अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी, कोई संगठन यही तो आपकी स्ट्रैटेजी है ना सर? नहीं ले रहा है सुखबीर जी, यही तो आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी है। कोई सीरियसली नहीं लेता है, फिर उसके बाद आप चुनाव जीत जाते हैं। मोनिका जी, जो भारतीय जनता पार्टी को आज गुजरात में सामना करना पड़ रहा है और हिमाचल में, वो इनका मन जानता है। इसके अलावा आज ये विषय नहीं है।
विषय ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी को कौन सीरियस ले रहा है, कौन सीरियस नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी आज हरियाणा चुनाव के दृष्टिगत जो सवाल मैंने पूछे पहले, एक का भी जवाब नहीं दे, मैं दोबारा फिर कुछ एक सवाल दोहरा देता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में 2022 तक किसान की आय दुगनी करने की बात कही थी। अरे तो 2022 तो खत्म होने वाला है। सुखबीर जी, किसान की आय तो दुगनी हुई नहीं। सर इन मुद्दों पर मैं अलग से मैं डिबेट रख लूंगी, क्योंकि आज पंचायत चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं ना सर। पंचायत चुनाव से जुड़े हुए पॉइंट है मोनिका जी, अब रुकिए एक मिनट। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने 5100 रुपए पेंशन देने की बात कही थी, कहाँ है पेंशन? इसके अलावा जब किसान जवाब देंगे नेहरा जी। जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ उस वक्त ये कहा गया था कि एमएसपी पे कानून बनाएंगे, अभी तक तो कानून आया नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में सड़कों के क्या हाल है वो किसी से छिपे हुए नहीं है। इसके अलावा जिस प्रकार आ रही हूँ 300 रुपये होता था वो 1100 हो गया है। और एक सबसे खास बात बताऊं जो इनको इस बात पे अपने आप में आत्मचिंतन करना चाहिए। प्रदेश में 8 साल के करीब भारतीय जनता पार्टी और जिसमें से 3 साल के करीब भाजपा जजपा की सरकार है। पिछली बार भी और अब की बार भी करीब पौने 2 साल पंचायत के चुनाव लेट हुए। कहने का भाव ये है कि 8 साल में से करीब 8 साल में से करीब 4 साल ये जो पंचायत के माध्यम से गांव का विकास होना चाहिए था, हाँ। उस विकास न होने का जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदारी लेंगे? निश्चित तौर पे इन सारी बातों का हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण जनता जो विकास से इन्होंने महरूम किया है उसका जवाब ये नहीं देंगे तो कौन देंगे? और किराया योजना में जिस प्रकार से शिक्षा का करने का प्रयास कर रहे हैं उसका जवाब ये नहीं देंगे तो कौन देंगे? जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है विजेंद्र जी, आऊंगे आपके पास। पंजेटा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सुखबीर जी, अब थोड़ा धैर्य रखिए सर। सुखबीर जी आ रही हूँ आपके पास सर, आप फिर दोनों का जवाब दीजिएगा सर। आ रही हूँ एक सेकंड सर, प्लीज सर। विजेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास। पंजेटा जी बोलिए सर। देखिए मोनिका जी, एमएसपी का जो मुद्दा है और जो किसान की आय दुगनी का खासकर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था और किसान के ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है, अगर पंचायत के इलेक्शन, मैंने अभी एक बात कही थी आपको कि पंचायत इलेक्शन पे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मेरा तात्पर्य उससे ये था कि अगर सभी पार्टियां खासकर भाजपा और अन्य पार्टियां अगर सिंबल पे पंचायत का इलेक्शन लड़ ले तो भाजपा को पता चल जाएगा वो कहां स्टैंड करती। लेकिन क्योंकि भाईचारे का इलेक्शन है इसलिए पंचायत का इलेक्शन जो होगा भाईचारे का होगा, वो सिंबल पर मुझे लगता है कोई भी पार्टी नहीं लड़ेगी। हाँ, ब्लॉक समिति के जिला परिषद के जो इलेक्शन होंगे वो जरूर सिंबल पर लड़ने चाहिए ताकि पता चल जाए कि किसानों के अंदर कितना रोष है। अगर विजेंद्र भाई ने बहुत सारी योजनाएं गिनाई, जब बुढ़ापा पेंशन शुरुआत हुई थी तब 100 रुपए की हुई थी। अगर आज उसका इन्फ्लेशन रेट लगा के देखें तो 10,000 रुपए बैठता है। 5100 का वादा करके आए थे, आज कहते हैं 2500 रुपए। महंगाई देखिए, जब स्वर्गीय 1989 में जब स्वर्गीय देवीलाल जी प्रधानमंत्री होते थे देश के, तब 1 रुपए कुछ पैसे 98 पैसे डीजल होता था। आज डीजल 100 के आसपास है। तो जीएसटी जरूर लगा दी गई है। खाद महंगी है, जैसे मैंने आपको बताया, खाद के रेट भी किस तरह महंगे किए सरकार ने। तो जब किसान इतनी जीएसटी, आटे पे जीएसटी, मंडी फीस, किसान कहाँ मरेगा? कहीं नमी के नाम पे पैसे काट लिए जाते हैं, अभी मॉइस्चर ज्यादा है, कहीं तोल ज्यादा, चना तोला ज्यादा, गेहूं किसान का तोला जाता है ज्यादा, ठीक है, और धान तोला जाता है। तो किसान कहाँ पिसेगा? किसान का तो जब सब्जियां भी होती हैं तो मंडी के बाहर एक रेट फिक्स कर लेते हैं अंदर बैठ के। कोरोना काल के अंदर भी 1 रुपए देंगे, 2 रुपए किलो देंगे। किसान की लागत जिन फसलों की 7-8 रुपए बैठती है तो उसको मजबूर किया जाता है कि भाई तुम 1, 2 या 3 रुपए किलो बेच दे। तो किसान फिर अपने खड़ी खेतों के ऊपर, आपने वीडियो देखे होंगे, खड़े खेत अपने बहा देता है। हाँ, कांग्रेस की बात है, कांग्रेस सड़कों पे जरूर है, लेकिन कांग्रेस सड़कों पे है क्योंकि राहुल गांधी जी को काफी दिन ईडी ने बुलाया, ठीक है, तो सड़कों पे कांग्रेस दिखाई दी। उसके बाद सोनिया गांधी जी को बुलाया तो कांग्रेस सड़कों पे दिखाई दी। तो आम जनता में एक मैसेज चला गया
कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ अपने नेताओं की जो क्वेश्चनिंग हो रही है उसकी वजह से सड़कों पे है। इसीलिए फिर कांग्रेस को ये लगा कि नहीं, अब मॉनसून सत्र है पार्लियामेंट का, तो हम फिर महंगाई और जीएसटी अन्य मुद्दों के ऊपर भी सड़कों पे दिखाई दे। ये ना कि अपने नम नेताओं के लिए दिखाई दे सिर्फ। जहाँ तक संगठन ये लगातार कांग्रेस पार्टी आऊंगी, बजरंग प्लीज सर, आऊंगी थोड़ा देर रखिए सर, आऊंगी आप बोलिएगा बजरंग जी, आऊंगी, ठीक है साथी, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन किया, ठीक है बजरंग जी, आऊंगी आपके पास। पहले जो आप सभी ने सवाल किए वो मैं विजेंद्र जी से उनके जवाब ले लेती हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, किसी की बात समझ नहीं आ रही है, प्लीज प्लीज, ठीक है विजेंद्र जी के पास में जाऊंगी। विजेंद्र जी जवाब दीजिए सर। आपने रजत जी को भी सुना, बजरंग दास जी को भी सुना और सुखबीर जी को भी सुना। सीबीआई अपना काम करेगी, महंगाई बेरोजगारी। बजरंग जी आप आइए, मैं आऊंगी आपके पास, आप तब बोलिएगा ना सर, प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए, जवाब दे दूं प्लीज सर, बोलिए विजेंद्र जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, कृपया ध्यान से सुन लीजिए। बोलिए सर। शुभकामनाएं हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई बजरंग दास गर्ग जी को कि कांग्रेस पार्टी वो कह रहे सड़कों पे रहिए, मेरी शुभकामनाएं, आप सड़कों पे रहिए। और जहां तक बात रजत जी ने की है, मैं रजत जी को एक बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल जी ने 100 रुपए से वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत की थी। तो जब से ताऊ देवीलाल जी ने शुरुआत की और 2014 तक अधिकतर समय कांग्रेस और इनेलो शासन में रही मैडम, 48 साल के इतिहास में पेंशन बढ़ के 1000 रुपए हुई थी। जब 2014 में हमारी सरकार आई थी, 1000 रुपए से बढ़ा करके 8 साल के अंदर हमने 1750 रुपए पेंशन बढ़ाई है। तो 48 साल में पेंशन बढ़ के 1000 रुपए और 8 साल में हम बढ़ाते हैं उसको 1750 रुपए। तो इससे अनुमान लगाइए कि कितना हमने बढ़ाने का काम किया है। मेरी बात है, मैं जवाब आंकड़ों के साथ दे रहा हूँ भाई साहब, आपके नरेंद्र भाई 2 रुपए किलो की गोभी 100 रुपए किलो आपने बिकवाई, तो गोभी 2 रुपए किलो थी। विजेंद्र जी, खासतौर पर महंगाई को लेकर आपके ऊपर बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पेंशन को लेकर भी। सर इन सवालों के जवाब भी दीजिएगा ना विजेंद्र जी। 400 रुपए किलो टिकाने का काम किया। बजरंग जी सुन लीजिए प्लीज, बजरंग जी ठीक है, बजरंग जी सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जवाब। आप क्या उम्मीद नहीं करोगे क्या? आप ये नहीं देखिए किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है बजरंग जी, बजरंग जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ प्लीज। विजेंद्र जी ठीक है सर, पेंशन को लेकर, स्पेशली पेंशन को लेकर आप पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, किसानों को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, पेंशन को लेकर, किसानों को लेकर ये सवाल उठाए हैं विपक्ष ने, इस पर भी प्लीज जवाब दीजिए। मेरा मोनिका जी, इस बात को मैं निवेदन करूंगा सुखबीर जी से कि वो नोट कर ले कहीं। हमने जो बोला था 2022 तक फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का, 1.5 गुना नहीं भैया, हमने 2 गुना कर दिया। मैं आपको उदाहरण के साथ 5 फसलों का बता रहा हूं। जब हम आए थे 2014 में, आप नोट करिए जरा, 1250 रुपए प्रति क्विंटल का रेट था बाजरे का भैया, आज है 22। चलिए क्योंकि समय का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, आप सभी के पास में नहीं आ पाई आखिर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, विजेंद्र जी आपका भी, बजरंग दास जी आपका भी, रजत जी आपका भी, सुखबीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो पंचायत चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। अब देखना होगा कि किस तरीके से किसकी तैयारी जो है वो रंग लाएगी और किसकी बनेगी छोटी सरकार। फिलहाल मसला में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।